फुल व्यू मज़े का बना हुआ है, अच्छी लोकेशन है। इस लोकेशन पे भी ना बहुत सारे ड्रामा शूट हुए हुए हैं। ये भी सोंगदो ही है, उसके सामने ही है, सेंट्रल पार्क के सामने बिल्कुल। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं जा रही हूँ विज़िट करने जो कोरिया की फेमस ड्रामा लोकेशन है ना, वो जगह सोंगदो सेंट्रल पार्क। यहाँ पे बहुत सारे जो ड्रामाज हैं उनकी भी शूटिंग हुई है, और द फेमस PSY का फेमस गंगनम स्टाइल, उसकी भी कुछ शूटिंग यहाँ पे हुई है। तो लेट्स गो। बहुत शॉपिंग कर ली, बहुत घूम फिर लिया, तो मैंने कहा आज आपको दिखाती हूँ मैं कुछ कोरियन ड्रामास की लोकेशंस। सो लेट्स गो। ओके गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ सोंगदो सेंट्रल पार्क। मैं भी देख रही हूँ क्या ठक ठक कर रहा है। सोंगदो सेंट्रल पार्क, ये जो जगह है ये बहुत सारे कोरियन ड्रामास की शूटिंग लोकेशन है। बहुत फेमस कोरियन ड्रामास लाइक गोबलिन जो मैंने देखे, मैं उनका बता रही हूँ, डिसेंडेंट सन एंड द लेजेंड ऑफ द ब्लू सी, ली मिन हो का। और इसके अलावा बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं वो भी यहाँ पे शूट हुए हुए हैं। तो या दिस इज़ सो फेमस। ये बोटिंग वाली लोकेशन है सामने। ये रात को ज़्यादा अच्छी लगती है, अभी गर्मी है, बहुत सारी जो बोट्स है ना उनके बाहर से वो पर्दा लगा के उसको बंद कर देते हैं। शुड आई गो शुड आई गो एंड हैव अ राइड? लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से बच्चे और मौसम साथ हों तो ज़्यादा मज़ा आता है। मून बोट, क्लाउड बोट, या क्योंकि ये 2 पर्सन की होती है या फिर 4 पर्सन की होती है, तो इतने लोगों की होती है। कपल के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, लाइक हस्बैंड के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, बच्चों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, अकेले इतना मज़ा नहीं आता। तो एक तो ये वाली लोकेशन है, ये बोटिंग लोकेशन आप लोगों ने देखी होगी, अभी रिसेंटली भी एक ड्रामा चल रहा था उसमें भी थी ये। तो क्या, और ये जो इन्होंने बनाया हुआ है ना, ये फ़ोटो बूथ है, यहाँ पे लोग पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। और जगह दिखाती हूँ मैं आपको। इस टाइम बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, मैं जब सुबह निकली थी तो मौसम बहुत अच्छा था। नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है ना कि जो फॉरेनर्स होते हैं ना उनके ट्रिप्स वगैरह रखे जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये ग्लोबल सेंटर है। तो वहाँ पे जितनी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ है ना फॉरेनर्स के लिए, कोरियन लैंग्वेज हो गई, कल्चरल हो गया, या जो भी है, तो वो सारे यहीं पे आते हैं घूमने फिरने के लिए। इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन आल्सो। तो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, कंसर्ट होते हैं और इसके अलावा मैजिक शोज़ होते हैं। ट्राइबल वाली साइड पे ना, वहाँ पे भी ऊपर एक ऑडिटोरियम बना हुआ है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन वो मैं आपको वापसी पे दिखाऊंगी क्योंकि वहीं से मुझे मोहसिन ने पिक करना है। तो फिलहाल चलते हैं ब्रिज पे, वहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ जो बोट्स वगैरह चलती हैं वो वाली लोकेशन। इस ब्रिज के ऊपर के भी मैंने कुछ सीन्स देखे हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको वो दिखाने लेके जा रही हूँ। और ये मेरे सामने ना हनक विलेज है। हनक विलेज बोलते हैं कोरियन की जो ट्रेडिशनल पुरानी वाली बिल्डिंग्स होती है ना, वो वाली। लेकिन ये जो मेरे सामने है ये सारा रेस्टोरेंट्स हैं, तो इनको हम बाद में विजिट करते हैं। लेट्स गो फर्स्ट टू द ब्रिज। उस पर चलते हैं पहले। वॉल पे, सारी वॉल पे हैंड पेंट्स बने हुए हैं, कुछ बच्चों ने शायद बड़ों ने यहाँ पे पेंट वगैरह करके तो उसको लगाया हुआ है। इसको ओपन हुए हुए आई थिंक 12-14 साल हो गए, 2009 में ओपन हुआ था ये। कोई बोट नहीं चल रही, कोई अल्लाह के नाम की बोट नहीं चल रही। लुक, यहाँ पे फिर थोड़ी हवा है और मौसम मज़े का है। यहाँ पे उस साइड से ना बड़े वाली बोट चलती है, ये जितनी भी बोट जाती है ना, वो जो बॉल्स लगी हुई हैं वहाँ तक जाती हैं, उससे आगे नहीं जा सकती। उस साइड पे वॉकिंग ट्रैक है, इस साइड पे बोट्स हैं, और ब्रिज के उस साइड पे, रोड के बिल्कुल उस साइड पे ना एक बड़ी वाली बोट चलती है जो सॉर्ट ऑफ बस होती है जो पानी में चलती है। अभी तक हमने ली नहीं है, बस मैंने देखी थी। खैर चलते हैं, वो कैफ़ेज़ चेक करते हैं। मैं कुछ खा पी लूँ, मुझे प्यास लग गई है यहाँ पे आके, बिकॉज गर्मी है। तो लेट्स गो। और फिर मैं आपको ना रोड के सामने वाली जगह दिखाती हूँ। वहाँ पे डिसेंडेंट सन है क्या है, उस ड्रामे की लोकेशन है। यहाँ पे ना बहुत सारी शूटिंग चल रही होती हैं। मैं एक बार ऐसे ही इन कैफ़ेज़ में ही आई थी, तो शूटिंग चल रही थी। उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू किया, बिकॉज फॉरेनर्स देखते हैं तो वो पकड़ लेते हैं कि भाई इंटरव्यू दे दो।
कि तुम लोग यहाँ पे कब से हो और कितने अरसे से रह रहे हो और कैसा लगता है तुम लोगों को कोरिया। तो मैंने उनको इंटरव्यू दिया था यहाँ पे। वो बंदा खुद कोई आई थिंक कॉमेडियन था और पता नहीं वो इंटरव्यू आना कहाँ पे था। वो मैंने उनसे पूछा कि मुझे बाद में याद नहीं रहा। फिर मुझे ईमाना ने ढूंढ के दिया कि वो बंदा खुद एक यूट्यूबर है और काफ़ी पुराना किसी टीवी चैनल पे आता था, कॉमेडी करता था। ये जो पीछे बिल्डिंग्स है ना, ये कोरिया की ट्रेडिशनल पुरानी बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे ये बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। ये मेरे आगे पीछे और ये पीछे जो है ना, ये कैफ़े है। तो कैफ़े चलते हैं, पहले मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लूँ। वाओ, ये मैं लास्ट टाइम आई थी तो बंद था और आज ये भी चल रहा है। लुक हियर। और पहले से इतनी आवाम खड़ी है यहाँ पे फ़ोटो शोटो लेने के लिए। इस लोकेशन, मज़े की लोकेशन है ये वाली। सो लेट्स गो इनसाइड कैफ़े, कुछ खाते पीते हैं और फिर देखते हैं और जगह। इस कैफ़े मैंगो चीज़ बिंगसू, रेड बीन बिंगसू, बेरी चीज़ बिंगसू। आई थिंक दिस वन। छोटा भी मिल गया मुझे। ऑर्डर मैंने कर दिया और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है। हालांकि मैं 3 बजे आई हूँ, लंच टाइम पे रश होता है, लेकिन यहाँ पे इतना रश है, इतने लोग बोल रहे हैं। और मैं कैफ़े जाती होती हूँ कि वो थोड़ा क्वाइट होगा, थोड़ा वहाँ पे ना पुरस्कून माहौल होगा, लेकिन ये बहुत ही लाउड है। एंड लुक एट द व्यू गाइस। मेरा बिंगसू रेडी हो गया, गोला गंडा। पाकिस्तान में गोला खाते हैं ना, ये भी सॉर्ट ऑफ वैसा ही होता है। नीचे बर्फ़ है, देन मैंगो एंड देन चीज़। मजेदार। कोरिया के जो मैंगो होते हैं ना, थोड़े खट्टे होते हैं। इन्होंने मैंगो के ऊपर सिरप डाला हुआ है। लुक हियर। खाली कर दिया मैंने, पैसे पूरे कर दिए मैंने। ओके गाइस, खा पी लिया मैंने, बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ले ली बिकॉज़ ये लोकेशन बहुत मज़े की है और यहाँ पे फ़ोटोज़ भी बड़ी प्यारी आती है। इस तरह की बिल्डिंग्स ना आपको कम ही देखने को मिलती हैं। यहाँ पे ये एक है और एक और छोटा सा विलेज बना हुआ है, वहाँ पे ऐसी बिल्डिंग्स हैं। तो लास्ट टाइम मैं यहीं इसी कैफ़े से होके निकली थी, तो यहाँ बाहर शूटिंग चल रही थी किसी इंजन की, किसी स्टेशन की। तो फिर मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था बट वो इंटरव्यू आज तक मैंने देखा नहीं है कि वो हुआ कहाँ पे था। बस दिया था, इतना मुझे याद है, इतना मुझे पता है। और वो इंटरव्यू जो था ना, वो लोग प्रमोट कर रहे थे इन कैरेक्टर्स को। ये जो सामने बने हुए हैं, ये अभी तक यहीं पे हैं। मैं शो यू, मैं भी अलमीर की तरह बोलने लगी हूँ। लेट मी शो यू दिस वन। ये जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स बने हुए हैं ना, ये वाले यहाँ बने हुए थे। और ये इसका एरियल व्यू ऊपर से पीछे मेरे बना हुआ है, ब्रिज के इस साइड का। सो ब्यूटीफुल। सॉन्ग तो बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। मुझे लगा मुझे कोई आवाज़ दे रहा है। और ये मेरे बच्चों की फेवरेट डॉल्फिन। लेट्स गो टेक पिक्चर विद देम आल्सो। पे जगह जगह बैठने की भी जगह बनी हुई है, शेड्स वगैरह भी लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं अक्सर। और चलते हैं ट्राइबॉल वाली साइड पे। मुझे एक तो रास्ते भूल जाते हैं, मैं किधर से आई थी, मैंने किधर को जाना है, ये बहुत रोला है मेरे साथ। और यहाँ पे कैंपिंग ग्राउंड भी है, वहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हो। तो वो भी किसी दिन प्लान करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि कोरिया में जो कैंपिंग कल्चर है और जो कैफ़े कल्चर है वो कितना इन है। कैफ़े कल्चर स्पेशली जो कैफ़े कल्चर है ना, यहाँ पे हमारा क्या होता है ना, हम किसी कैफ़े जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, जो भी खाना पीना होता है ना, खा के चले जाते हैं। ये लोग सुबह से शाम उसी कैफ़े में बैठे रहते हैं, गप्पे लगाते रहते हैं। तो मोस्टली हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग लोगों को घरों पे इनवाइट करते हैं, वहाँ मिलते हैं। ये लोग कैफ़े या खाने पे या इस तरह से मिलते जुलते हैं ज़्यादा। तो थोड़ा सा हमारा कल्चर डिफरेंट है, घरों में मिलना इतना पसंद नहीं करते, सिवाय मेरी दोस्त के। हम दोनों प्रेफर करते हैं कि हम एक दूसरे के घर जाएं और जो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं या हमारी बातें हैं हम वो कर पाएँ, जो कि हम कैफ़ेज़ में नहीं कर पाते।
जो ऑथेंटिक खाना होता है वो भी हम नहीं खा पाते वहाँ पे। ये मेरे पीछे भी वही विलास वगैरह बने हुए हैं। विलास तो नहीं है खैर, ये सारी खाने पीने की जगह हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हलाल खाने को नहीं मिलता। एक बार मैं आई थी और हम लोगों ने बहुत ट्राई किया था, लेकिन हमें कख नहीं मिला था खाने को। तो बस यहाँ पे कैफ़े से ही मैंने फिर तब भी आई थिंक बिंगसू या कुछ जूस वगैरह ले लिया था। तो यहाँ पे ये होता है शूटिंग। मैंने बताया ना यहाँ पे बहुत शूटिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये लोग भी ट्राईपॉड और कैमरास वगैरह लेके जा रहे हैं, शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह के जो इवेंट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फुल व्यू। अब अगर आपको किसी ड्रामे में ये लोकेशन नज़र आए ना तो आपको पता होना चाहिए कौन सी लोकेशन है उसका। आवाम साइकिलिंग कर रही है, आंटी जी मुझे देख रही हैं। यहाँ पे इंचन म्यूज़ियम भी है, वो सामने। मैंने उसको विज़िट किया था एक बार, लेकिन अंदर इतना कुछ ख़ास नहीं है दिखाने वाला जो बहुत ही स्पेशल हो। तो ट्राईबॉल देखते हैं, वो भी एक बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और फिर इस रोड के उस साइड पे जो फूड कोर्ट है, उसकी जो बिल्डिंग्स है ना, वहाँ पे भी कुछ ड्रामास की कुछ एपिसोड्स शूट हुई हुई हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अगर मैं रोड के उस पार जाने का मुझे टाइम मिला, क्योंकि मोहसिन और महाबीर का जो ऑफ है ना वो होने वाला है। तो उन्होंने मुझे वापसी पे पिक करना है। मैंने व्लॉग बनाना था और मैं घर में बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने मोहसिन से कहा कि आप मुझे ना सेंट्रल पार्क ड्रॉप कर दो, मुझे वापसी पे वहीं से पिक कर लेना। लास्ट बिल्डिंग्स ये ख़त्म होने वाली हैं अब। सो लेट्स गो। हमारी अम्मियाँ क्या करती हैं, हमारी जितनी भी माइयाँ होती हैं या अम्मियाँ होती है या क्या कहते हैं उसको, हमारे पाकिस्तान में 60 से ऊपर जाके ना वो कहती है बस मेरे जोड़ दुख गए, मेरा ये दुख गया, मेरा वो दुख गया, मैंने अब वॉक नहीं करनी, मैंने अब चलना फिरना नहीं है, मैं बीमार हो गई हूँ। यहाँ पे आप 80s में देखो औरतों को, 70s में देखो साइकिलें चला रही हैं, जिम जा रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं। लाइक ये लोग नहीं बैठते, ये लोग इतने एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। और तभी मुझे लगता है इनका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा है और हमसे ज़्यादा इनकी उम्र है, हमसे ज़्यादा ये लोग जीते हैं और हमसे ज़्यादा ये लोग फिट होते हैं। हमारे प्रोफेसर की एज है 80 साल से भी ज़्यादा, वो रिटायर हो चुका है। वो जो कहते हैं ना विजिटिंग फैकल्टी, उससे भी रिटायर हो चुका है, लेकिन अभी भी वो 6th फ्लोर पे हमारी लैब है, वो स्टेयर्स चढ़ के जाता है, स्टेयर्स चढ़ के नीचे आता है। हमने उसको कभी भी एलिवेटर में नहीं देखा और वो इतना एक्टिव बंदा है ना कि आपकी सोच है। हम तो उस एज में मुझे लगता है कि हाँ हमारा तो अभी सारा कुछ दुख रहा होता है। ये पीछे ना इंचन म्यूज़ियम है ये वाला, लेकिन इसमें इतना कुछ ख़ास नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। फिर किसी दिन विज़िट करूँगी। इंचन जो राइटिंग म्यूज़ियम है मैंने वो सुना कि वो बहुत अच्छा है, उसको विज़िट करूँगी। तो फिर मुझे टाइम मिला तो मैं इसको भी विज़िट कर लूँगी, देन आई विल शो यू। अभी चलते हैं ट्राईबॉल देखते हैं और फिर सामने वाली साइड पे चलते हैं। और इसको इंचन घूमना है, तो इंचन टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है ये, और यहाँ से सुबह के टाइम ना बस चलती है, नहीं पता बट मेरे ख्याल से वो बस फ्राइडे को चलती है और वो आपको पूरे इंचन का टूर करवाती है। जितने भी इंचन में ना फेमस लोकेशंस हैं, लाइक वो वर्मिदो आइलैंड हो गया, कुछ बीचेस हो गए, कुछ कैफ़ेज़ हो गए, जो बहुत फेमस चीज़ें हैं ना वो आपको दिखाते हैं उस टूरिस्ट बस में। और ये है इंचन अर्बन म्यूज़ियम सामने। अगर किसी को देखना है तो इट्स फ्री, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। और ये अर्बन म्यूज़ियम है, तो यहाँ पे इंजन का जो व्यू है पुराना वो दिखाया हुआ है, और कुछ पुरानी कार्स हैं, कुछ पुरानी बहुत पुरानी चीज़ें फतह की हुई हैं, तो वो हैं यहाँ पे। ऐसी ही चीज़ें हैं सारी। चलते हैं, हमें शो यू ट्राईबॉल, और फिर ना रोड के उस साइड पे चलते हैं, सामने वाली साइड पे। वहाँ पे भी कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे कोरियन ड्रामा शूट हुए हुए हैं, तो इसको रहे होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी होती है। और जो कैंपिंग के लिए लोग जाते हैं वो यहाँ गाड़ी पार्क करके जा सकते हैं। तो ये कुछ शोज़ चल रहे हैं, कुछ मैजिक शो और पता नहीं क्या क्या, मुझे कोरियन नहीं आती पढ़नी। तो ये सामने है ट्राईबॉल। ये यहाँ ट्राईबॉल के अंदर भी ऑडिटोरियम्स बने हुए हैं, आर्ट सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे एग्जीबिशंस वगैरह या शोज़ वगैरह चल रहे होते हैं। और यहाँ पे भी अक्सर ना इवेंट हो रहे होते हैं, जो लोग गाने शाने गा रहे होते हैं।
वो यहाँ पे होते हैं। और ये जो ट्राई बॉल है ना, ये पानी पे खड़ी है और मैया पिक्चर ले रही हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, हर बंदा यहाँ पे आकर फोटोज ले रहा होता है। या मैं आपको बता रही थी ना, ट्राई बॉल के अंदर भी बहुत सारे इवेंट्स वगैरह चल रहे होते हैं और बहुत से बैंड्स आते हैं परफॉर्म करने के लिए। द टेंगो, तो ये यहाँ पे परफॉर्म करने आ रहा है 26 को शाम के 19:30 कितना होता है, 7:30 बजे, आई थिंक सो 7:30 बजे। तो या अगर किसी को देखने आना है तो दिस परफॉर्मेंस गोइंग टू हेल्प हियर। योगी योगी रोड क्रॉस कर लिया और रोड क्रॉस से ये व्यू है ट्राई बॉल का। मज़े का बना हुआ है, अच्छी लोकेशन है। वेट कर रही हूँ कि सिग्नल ओपन हो जाए और बाबा जी मुझे क्रॉस करके चले गए। इस लोकेशन पे भी ना बहुत सारे ड्रामा शूट हुए हुए हैं। ये भी सोंगदो ही है, उसके सामने ही है, सेंट्रल पार्क के सामने बिल्कुल। और दिस इज़ आल्सो फेमस फॉर ड्रामा शूटिंग लोकेशन। ये सारी सॉर्ट ऑफ ना फूड मार्केट है, सारे फूड के स्टॉल मिलेंगे आपको। यहाँ से नूडल्स वगैरह, पास्ता, सैलड, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। अब गर्मी हो गई है, लेकिन दिन मेरा अच्छा रहा, मैंने अच्छा खासा घूम लिया है, खा पी भी ली है और थोड़ा सा मेरा माइंड भी फ्रेश हो गया है। और इसी बहाने मैंने व्लॉग भी बना लिया है। मैं आपको लोगों को ना आखिरी लोकेशन दिखाना चाह रही हूँ। इसके सामने वाली साइड पे भी बोटिंग होती है, जैसे उस साइड पे बोट चलती है ना, इस साइड पे बड़ी वाली बोट चलती हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा प्ले एरिया भी बना हुआ है। ये प्ले एरियाज यहाँ पे हर एक अपार्टमेंट में बने होते हैं, हर जगह पे। इस वन तो ये है इसकी बाहर वाली लोकेशन। और एक जो बोट है ना, वो सामने से चलती है उस साइड से। ये वाली बोट मोस्टली बच्चों के लिए होती है, जो स्कूल ट्रिप्स वगैरह के आते हैं या ग्रुप में जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। अभी तक हम लोगों ने ली नहीं है, बट मैं किसी दिन बच्चों को लेके आऊँगी, देन आई विल शो यू अगेन। सो या ये थी कोरियन ड्रामा की लोकेशन। तो मैंने कहा मैं कुछ शॉपिंग से हट के भी बना लूँ। बहुत से लोग मुझे कह रहे होते हैं कि आप फूड चैलेंज की भी वीडियो बनाएं। फूड चैलेंज की वीडियो मैं बना तो लूँ, लेकिन मसला ये है कि जो CVS स्टोर्स होते हैं ना, वहाँ पे हलाल फूड होता नहीं है कुछ भी। तो मोस्टली आप स्नैक्स ही ले सकते हो और वही आप खा सकते हो। तो फिर भी आई विल ट्राई, मैं स्नैक्स ही ले लूँगी। ये है गाइस ब्रिज के इस पार की जगह, दिस वन, इस लोकेशन। और वो सामने जो आपको पीछे नज़र आ रहा है ना, वो है बोटिंग पॉइंट। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठूँगी। पानी के पास बैठने का अपना मज़ा है, थोड़ा सुकून भी होता है। और यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है, बिल्कुल भी शोर नहीं है, बहुत ही पुरसुकून माहौल है। तो यहाँ मैं थोड़ी देर बैठ के आराम करूँगी। मोस्टली लोगों के आने में अभी 15 मिनट हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड कमेंट कि आप और क्या जानना चाहते हो कोरिया के बारे में और क्या देखना चाहते हो। स्कॉलरशिप का मत पूछना, मैंने अपने दूसरे चैनल पर स्कॉलरशिप की वीडियो पूरी सीरीज़ बना के डालना शुरू कर दिया। मैं 4-5 वीडियोस डाल भी चुकी हूँ, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख लो। मैं लिंक दे दूँगी आपको, यहीं पे दे दूंगी स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे जाके स्कॉलरशिप की वीडियोस देख सकते हो। उसके अलावा कोरिया के बारे में आप क्या जानना चाहते हो मुझे वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।